नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाह रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद जानकारी है। जैसे आप सवेरे चारपाई पर से उठते हैं तो आपको अपना दिन शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सवेरे उठिए और सबसे पहले ये देखिए कि आपकी नाक का कौन सा छेद से हवा निकल रही है। जिस छेद से हवा निकल रही हो वो पैर आप पहले नीचे जमीन पर उतारिए और उसके पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए कि पूरा दिन मेरा धरती माता अच्छा बीते। और जिस नाक से सांस आ रही है वो पैर आप नीचे उतारिए। उसके पहले आप चारपाई पे लेटे लेटे आप हथेली को इस तरह से बनाइए। देखिए ऐसे ऐसे बनाइए। और ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दोनों रेखाएं हैं इनको ऐसे मिला दीजिए। ये भाग्य रेखाएं हैं, दोनों को एक में मिलाइए और ऐसे मिलाए रखिए इनको। और इसके बाद प्रार्थना कीजिए कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम तू, प्रभाते कर दर्शना। ऐसे ऐसे करिए और ऐसे करके किस करिए 3 जगहों पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वो तो मिक्स होगा, ऐसे आप जोड़े रहेंगे तो ऐसे कर लें ऐसे। और इस हथेली को आप अपने चेहरे पे ऐसे लगाएं, ऐसे करके हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ। ऐसे आप हथेली जोड़िए। ये रेखा जो है, ये रेखा और ये रेखा, ये इधर वाली, इनको दोनों को ज्वाइंट एक होना चाहिए। ऐसे आपने जोड़ लिया, देखिए ये जुड़ गए ये। और इसके बाद आपको प्रार्थना करनी है कि करग्रे वस्त्रे लक्ष्मी, कि कर के हाथ के अग्र में लक्ष्मी बसती है। कर मूले सरस्वती, और कर के मूल में यानी यहाँ पे शुरुआत में लक्ष्मी बसती है। और कर मध्य तू गोविंदम, कि कर के मध्य में तुम गोविंदम मतलब श्री कृष्ण भगवान या कोई भी शक्ति। कर मध्य तू गोविंदम है। प्रभातम प्रभाते कर दर्शनाम, ऐसे दर्शनाम। इसके बाद किस करें, पूरे चेहरे पे लगाएं। देखिए आपका दिन बहुत ही शुभ बीतेगा। ये बहुत आजमाई हुई बात है। आप इसको करके देखें, फिर आप बोलेंगे कि सच में आपने अच्छा बताया था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उठे तो आप तो सबसे पहले नाक को देखेंगे कि किस नाक से आपकी श्वास चल रही है। तो इस नाक से जिससे चल रही है वो पैर आप पहले उतारेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे। पहले जमाने में हम लोग जब बचपन में था तो सिखाया जाता था कि सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम करेंगे। धरती माता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, अपने ईश्वर को प्रणाम करें। आपके कमरे में कहीं न कहीं भगवान की मूर्ति होगी, मंदिर तक उठ के आपको नहीं जाना है तो आप पहले भगवान की पूजा करें और प्रार्थना करें। चारपाई पे लेटे लेटे, आप उठिए नहीं, लेटे लेटे करिए और भगवान की। और अब इस युग को देखते हुए, इस कोरोना काल से एक चीज ये भी चल गई है, और कोरोना काल नहीं ऐसे भी मैं आपको बता रही हूँ कि एसिड के लिए, अगर आपके पेट में एसिड, अम्लपित्त जिसको बोलते हैं, वो अगर बन रहा है तो आप सवेरे चारपाई पे लेटे लेटे 3 क्रियाएं जरूर कर लें। सबसे पहली बात तो आप उठें, चारपाई पर बैठें, पहले भगवान को प्रणाम करें और ये हथेलियों को चूमें और जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र को जाप करें। 1 महीना में आपके घर में परिवर्तन जरूर होगा, आपकी लाइफ में परिवर्तन होगा, देख लीजिएगा। 100% सत्य है। श्रद्धापूर्वक, बिना मन से नहीं, श्रद्धापूर्वक हर चीज का। आप ये सभी जानते हो, आप सभी लोग पढ़े लिखे लोग हो, मेरी तो उम्र हो चुकी है, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, नए बच्चे हो, आप सभी जानते होंगे कि विश्वास का फल मिलता है। अगर हमको किसी पे भरोसा है, किसी पे विश्वास है, तभी वो फल मिलेगा। तो हम विश्वास के साथ हथेलियों का चुंबन करते हैं और फिर चेहरे पे लगाते हैं कि मुझे नई ऊर्जा मिलती है। तो सबसे पहले हथेलियों को चुंबन करें, भगवान को प्रणाम करें, हथेलियों को चुंबन करें। इसके बाद सब अनुलोम विलोम करें, कुछ नहीं तो 21 बार। ये होता है इधर से इस अंगूठे से, और ये उंगली आप यहाँ लगाएं, यहाँ पे लगाएं है। और ये फिर इससे ऐसे कर, इससे निकाल दें। फिर इधर से ये वाला देखिए, ये दावा। अच्छा, आप करने लगेंगे ना तो आप अभ्यस्त हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये अंगूठा यहाँ रखा, ऐसे दबाया,
ऐसे आप जो है ये अनुलोम विलोम कर लें। इसके बाद कपालभाति, ये आपने हाथ जोड़े, पलथी मारिए, पैर पे पैर बना के पालथी मारिए, बिस्तर पर ही बैठे बैठे, उठने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आपने पालथी मार ली, ऐसे करके मैंने पालथी मार ली और ये हाथ ये ऐसे इस मुद्रा पे बनाया, इस मुद्रा पे बना के, प्राण मुद्रा होती है, ऐसे बनाइए, ऐसे रखिए और कपालभाति करिए। क्या कपालभाति 5 मिनट है। और इसके बाद थोड़ा ध्यान मुद्रा, प्राणायाम 5 मिनट, कुल 15 मिनट अपने शरीर के लिए दीजिए। ये भगवान के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए नहीं, ये आपके शरीर के लिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी सारे क्रियाकलाएं होती रहेंगी, तभी दुनिया है, तभी दुनिया की खुशियां हैं, तभी दुनिया की रंगीनियां हैं। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपका दिन बिल्कुल एनर्जिक रहेगा। ये अनुलोम विलोम वास्तव में एक बहुत अच्छी क्रिया है। ऐसी ही एक क्रिया ये बताए हैं सदगुरु ने, ये तो पतंजलि का योग है। सदगुरु का भी मैं इस समय आपको बताऊं कि मैं ईशा क्रिया करती हूँ। मुझे डिप्रेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा थी, मेरे ऊपर बहुत सारे दुख पड़े, बहुत सारे संकट पड़े, क्या मैं आपको बताऊं। तो उनसे उबरने के लिए मुझसे कहा गया कि आप थोड़े दिन ईशा क्रिया करके देखिए। तो ईशा क्रिया का ये है, ये सदगुरु के ईशा क्रिया है। तो सदगुरु ये ईशा क्रिया मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे नियम तो इसका ये है कि आप अगर 3 महीने के लिए आप करना चाहते हैं तो दिन में 1 बार करें, और अगर आप 90 दिन में ही खत्म करना चाहते हैं, मतलब 1 मंथ में ही खत्म करना चाहते हैं तो दिन में 2 बार करें, और 3 महीने यानी 90 दिन में खत्म करना चाहते हैं तो 1 बार करें, सुबह शाम। और अगर आप दोनों बार करते हैं, आप अवेलेबल हैं दोनों बार करने के लिए, तो बहुत ही फायदेमंद क्रिया है। मैं अपना निजी अनुभव बताती हूँ। मैंने इस क्रिया को किया और मेरे ऊपर इतने गम आए थे कि मुझे लग रहा था कि अब मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा और बिना मतलब में मैं जी रही हूँ। क्यों जी रही हूँ? जीने का कोई मकसद नहीं बचा, कोई उद्देश्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, किस लिए मेरा जीवन है मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था। जी चाहता था कि आत्महत्या कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने कहा कि आप थोड़ा ईशा क्रिया करके देखिए, है। और तो मैंने ईशा क्रिया शुरू किया। तो मैंने शुरुआत में सवेरे 1 बार करते थे, लेकिन एक बार 8-10 दिन किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन से मुक्ति मिली, या कुछ अपने विषय में सोचने लगे कि मैं कुछ करूं, अपने लिए करूं जिससे मैं बिजी हो जाऊं। तो फिर मेरा चैनल मैंने बनाया जिस पे आज मैं बोल रही हूँ। ये मैंने सितंबर में बनाया था और सितंबर के में ही मुझे बेहद कष्ट मिला था। ईश्वर ने बहुत दुख दिया था, मेरी जिंदगी का सब कुछ छीन लिया था सितंबर में ही। लेकिन भगवान से कोई शिकायत नहीं, जो भाग्य में होता है वही होता है, उससे भगवान से कोई शिकायत नहीं होती है। हम अपने अपने कर्मों का भोग इस दुनिया में भोगने आए हैं। मनुष्य जीवन ही भोगने के लिए बना हुआ है, तो हम अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहे हैं। कोई अच्छा कर्म किए, कोई बुरा कर्म किए, तो मैंने थोड़ा बहुत बुरा तो किया ही था। तो इसके बाद मैंने ईशा क्रिया शुरू की और उसके ईशा क्रिया शुरू करते ही मुझे ताजगी का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि मैं जितने दिन जीऊँ बहुत सुख से जीऊँ। अपने को ये ना सोचूं कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं, देखिए मैंने अपना चैनल बनाया, आप लोगों से बात करते हैं, खाना भी बना लेते हैं कि आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। 2-4 लाइक सब्सक्राइब देख लेते हैं, बहुत जी खुश होता है, जैसे लगता बड़ी एनर्जी आ गई, आप लोगों से बात हो गई। मेरा जिस दिन तबीयत खराब हुई, कुछ आप लोगों से मतलब मोबाइल में ऐसे बात नहीं करती हूँ, तो मुझे लगता आज कुछ किया ही नहीं। तो ये ईशा क्रिया का नतीजा था। तो मैं ईशा क्रिया फिर 2 बार करने लगी, सवेरे करती हूँ और शाम को करती हूँ ईशा क्रिया। मुझे बहुत ही उससे एनर्जी मिली। ये देखिए, ये मेरा स्पीकर है, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। देखिए, बस इसको ऑन कर दो, ये ऐसे आवाज आने लगती है। आप मोबाइल से इसको जोड़ दें, ईशा क्रिया ये चालू कर देता है और ये चार्जिंग भी हो जाती है। यहाँ से इसकी चार्जिंग है, इसको आप लगा दें इलेक्ट्रिक में, बोर्ड में, और चार्ज भी हो जाता है। पूरा ईशा क्रिया मैं इसको चला के मोबाइल से जोड़ देती हूँ, इसको चला के रख देती हूँ और पूरी ईशा क्रिया कर लेती हूँ। तो ईशा क्रिया से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। आप लोग भी करें ईशा क्रिया। तो वही ईशा क्रिया या वही योग पतंजलि वाला, आप चारपाई पर उठ के सवेरे उठिए, 5-5 बार तीनों क्रिया करें। फिर आप देखिए आपका दिन कितना मंगल में जाता है और आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा। आप बहुत अपने को स्वस्थ फील करोगे, एसिडिटी तो बिल्कुल नहीं रह जाती। ये पतंजलि वाला योग या ईशा क्रिया वाला योग, कुछ भी समझ लीजिए।
तो ये इसको करने से एसिड बिल्कुल नहीं बनता और ना तो बीपी रहता है, थोड़ा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है। ऐसे लगता था, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था, मैं क्या बताऊं, मुझे कोई अच्छा भी बताता तो मुझे लगता नहीं मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ऐसा लगता था। लेकिन अब बिल्कुल अपनी ही फैमिली मुझे नहीं अच्छी लगती थी। लेकिन अब मैं इन सब क्रियाओं से थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकाल लेती हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, बहुत से लोग रिश्तेदार नातेदार सब लोग बोलते हैं क्या है अब इस उम्र में ये सब करने बैठ गई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, कोई उम्र नहीं होती हमारे करने के लिए या हमारे जीने के लिए, कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें कुछ करना है? तो आप लोग इसी भावना से चलिए कि कुछ नहीं। देखिए मैं आज स्वस्थ अपने को फील कर रही हूँ, ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को सिखा रही हूँ, जो अपने गुण जो थोड़ा बहुत पुराने जमाने में जानते थे वो मैं आपको सिखा रही हूँ कि सवेरे उठिए ऐसा करिए। तो चलिए आपको मेरी सीख कैसी लगी आप थोड़ा जरूर करेंगे। ये कोई छोटी छोटी बातें हैं, आप अपने बच्चों को बताइए, जरूर करें। देखिए सवेरे उठ के आप भी सिखाते हो ना कि अपने डैडा को गुड मॉर्निंग बोलो, अपनी मदर को गुड मॉर्निंग बोलो। हम लोग पहले टेस्ट कराते थे कि पैर छुओ, पिताजी के पैर छुओ, दादाजी के पैर छुओ। तब देखिए अब इमीडिएट फैमिलियां हैं, पहले संयुक्त फैमिलियां होती थी तो सिखाने के लिए बहुत सारे लोग होते थे। ये भी बात मानिए, संयुक्त फैमिलियों के बहुत से फायदे भी थे और बहुत से नुकसान भी थे। संयुक्त फैमिलियों में हमारे बच्चे को, हम सवेरे काम में जुट गए तो हमारे बच्चे को दादी नानी चाची कोई भी तैयार कर देता था, कोई भी दूध पिला देता था, कोई भी खाना खिला देता था। हम लोग उनके बच्चों को कर देते थे, तो एक दूसरे पे हम सब डिपेंड थे। कहीं भी आप जाओ तो वो लोग देख लेंगे बच्चे को। अब वो बात तो नहीं रह गई। आपको इमीडिएट फैमिली में अगर बहुत सारे फायदे हैं तो इसमें नुकसान भी बहुत सारे हैं कि बच्चा आपकी संपूर्ण जिम्मेदारी है। और आजकल की वर्किंग लेडियों के लिए तो बड़ी ही प्रॉब्लम है? या तो आप पूरे दिन का स्कूल उसमें छोड़ के आओ बच्चे को डे केयर सेंटर में, है, या बच्चा नौकरों के सहारे पले अगर आप सर्विस वाली हो। मैंने तो पहले ऐसा नहीं था, हमारे सास ससुर हमारे माँ बाप बच्चों को देखते थे, हम लोग घर के काम करते थे। हम लोग वर्किंग नहीं थे फिर भी घर के काम कर लेते थे। तो हर चीज के सिक्के के दो पहलू, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। तो हमें अच्छा देखना है, बुरा नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि हाँ अगर मैं इमीडिएट फैमिली में हूँ तो मुझे अब इमीडिएट फैमिली की अच्छाइयाँ ही देखनी चाहिए, उसका निगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए। और अगर हम संयुक्त फैमिली में हैं तो मुझे उसके प्रॉफिट देखने चाहिए। फिर इमीडिएट फैमिली की तरफ दिमाग नहीं दौड़ाना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों में अच्छाई बुराई है। 50-50 चलता है, जिंदगी 50-50 है। और हमारे जीवन का नाम क्या है आपको मालूम? समझौता, एडजस्टमेंट। किसी भी रिश्ते में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जिन बच्चों को आप उंगली पकड़ चलना सिखाते हो वही बच्चे बड़े होने पर है आपको कहते हैं आप बैठो, आप नहीं जानते हो बैठो, सही है ना? तो आपको क्या लगेगा? आपको वो दिन याद आ जाते हैं कि मैं तो इनके लिए उंगली पकड़ चलता था। लेकिन एडजस्ट करना है ना, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। तो चलिए अब देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मुझे लगता है कि आप सब लोग सामने बैठे हो, मैं बातें करती रहूँ। तो चलिए और कौन सी जैसे जानकारी मैंने आज आपको दी, ये जानकारी आप जरूर ध्यान रखें। बहुत सारी बातें हैं। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, ये रामायण में लिखा हुआ है कि जितनी बार जमुआई है, जमाई मतलब समझते हैं सोते हुए ऐसे करना। जब नींद जैसी लगती है या बड़ी थकावट होती है, हम चेयर पे ऐसे बैठ जाते हैं तो जमाई आती है, ऐसे करके मुंह फैला के। उस समय कहता है कि जितनी बार जमाई है उतनी बार राम का नाम लेना चाहिए, तो बहुत ही शुभकारी होता है, फलदायक होता है? और दूसरी बात, हमारा व्यवहार वात्सल्यपूर्ण होना चाहिए सबके लिए। कुछ भी हो, आप बहुत बड़े ओहदे पे हो, बहुत बड़े पद पे हो, फिर भी आपके नौकर चाकर, आपके आसपास का माहौल, आपका आसपास का पड़ोस, सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, वात्सल्य। इस जिंदगी में हम यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम ट्रेन के यात्री हैं। किस स्टेशन पे उतर जाना है कुछ पता है हम जानते ही नहीं। ट्रेन के यात्री भी जानता है कि मुझे अगले स्टेशन पे उतरना है। मैं ट्रेन की यात्री भी नहीं हूँ, मैं तो ट्रेन का हादसा हूँ। ट्रेन का यात्री तो जानता है कि मैं लखनऊ चढ़ा कानपुर उतर जाना है, या कानपुर से चढ़ा हूँ दिल्ली उतर जाना है। लेकिन हम तो नहीं जानते ना कि मैं यहाँ बैठी हुई भी आपसे पूरी बात कर पाऊंगी कि नहीं। हो सकता अभी लुढ़क जाऊँ, कुछ पता नहीं, उनकी गतिविधियों के क्या पता है। वही आता है कि ट्रेन पे हम सो रहे हैं, चल रहे हैं,
चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, सोते ही चले गए। तो जितने दिन हमें जीना है उतने दिन मैं खुश रहूं, हंसते रहें, बोलते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, आप सभी से बात करते रहें जब तक जीवन है। लाइक और सब्सक्राइब माने नहीं रखता है? ये क्या है, कोई बिजनेस थोड़ी है। मैं तो आपसे बात करने के लिए मिली हुई हूँ। तो चलिए, आपको कैसी लगी मेरी बातचीत? नमस्कार, प्लीज़, थैंक यू। देखिए, जैसा मैंने बताया आप लोग करें, तो ये अपने बच्चों की भी आदतें डालें, और ये जो मैंने मंत्र बताया है इसको जरूर पढ़ें। है, आप इसको नोट कर लें और इसको जरूर करें। ये मेरे बचपन में हमारे माँ बाप ने सिखाया था। ये कराग्रे बस्ती लक्ष्मी, कराग्रे करके अग्रभाग में लक्ष्मी बसती है। कर मूले सरस्वती, मूल मतलब स्टार्टिंग, सरस्वती। कर मध्य तू गोविंदम, प्रभाते करे दर्शनम। ये आप जरूर याद लीजिए। है, पहले मेरी माँ हमको सिखाती थी कि सवेरे जैसे उठते थे वैसे ही सिखाती थी कि भगवान का नाम लो, प्रातः लीजिए 5 नाम। सुनिए आप लोग, प्रातः लीजिए 5 नाम। हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम। हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम। प्रातः लीजिए 5 नाम, हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम। प्रातः लीजिए 3 नाम, गंगा तुलसी शालिग्राम। प्रातः लीजिए 5 नाम, हरि बल करण युधिष्ठिर परशुराम। प्रातः लीजिए 3 नाम, गंगा तुलसी शालिग्राम। देखा, ऐसे पहले बच्चों को भगवान की कथाएं सुनाई जाती थी। अब बच्चे जो हैं कार्टून देखते हैं। मेरा भी पोता है, नाती है, बेटी का बेटा है, बेटे का बेटा है। सवेरे से उठ के मोबाइल चाहिए, एवेंजर्स देखने, सिर्फ एवेंजर्स चाहिए। मार्केट में खिलौने नहीं चाहिए, एवेंजर्स चाहिए। तो अब जमाना बदल रहा, अब हम लोगों को मोड़ना पड़ेगा। आप लोग मोड़िए, थोड़ा बच्चों को भगवान की तरफ भी मोड़िए, क्योंकि एक अखंड शक्ति वही है। किसी भी रूप में, ईश्वर के रूप में, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में, गॉड के रूप में, इसके ईसा मसीह के रूप में, सब में शक्ति एक। कुछ भी माने आप, एक शक्ति किसी भी रूप में, सैकड़ों रूप है। जैसे आप एक चीज और मैं बता दूं अभी, कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता है, देवी देवता है ना, 33 करोड़ देवी देवता है हिंदुओं के, है? ये गलत है। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि की है। कोटि मतलब तरह के, कि भिन्न भिन्न तरह के। जैसे कृष्ण का रूप है, देखिए मेरे सामने विष्णु भगवान टंगे हुए हैं, इधर देखिए रामचंद्र जी टंगे हुए हैं, सामने मेरे कमरे में सब भगवान ही रहते हैं, उन्हीं के सारे में जीवित हूँ। तो ये इधर देखिए विष्णु जी टंगे, मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये विष्णु जी हैं, ये इधर रामचंद्र जी हैं, सामने शंकर जी हैं, और ये माता रानी। तो क्या है, कोटि कोटि रूप है इनकी। सब शक्तियां अलग अलग नहीं है, शक्ति एक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हिंदुओं के कोटि कोटि करोड़ों देवी देवता है। नहीं, 33 कोटि के हैं, 33 जाति के हैं, 33 तरह के हैं, 33 तरह के नाम है। राम कोई मानता है, कोई विष्णु मानता है, कोई हनुमान मानता है, कोई शंकर मानता है, सारे अवतार एक है। तो परम शक्ति है वो, बस एक। बहुत से लोग नहीं मानते, तो आप उसको प्रगति मानिए, कुछ तो मानिए, आपको कुछ तो मानना ही पड़ेगा। आप बताइए, मैं बचपन में पैदा हुई, छोटी थी, बड़ी हुई, कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे बूढ़ा किए दे रही है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो बच्चों को बड़ा किए दे रही है? कोई शक्ति है? उसी शक्ति को मेरा नमन है और प्रणाम है। अगर आपको कुछ अनर्गल लगा हो तो प्लीज सारी माफ कीजिएगा, और अगर हो सके तो कमेंट भी कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को मेरा बातचीत करना अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से आपको, तब तक के लिए नमस्कार। है, प्रातः लीजिए 5 नाम, हरिबल करने दृष्टि परशुराम। और एक और चलते चलते बता देते हैं, खाली जिभिया, ये टंग, इसको टंग बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, गांव में जीभ बोलते हैं, है ना, गांव में इसको जीभ बोलते हैं, जीभ है। और ऐसे आप लोग टंग बोलते हो, बच्चे सारे टंग बोलते हैं। तो ये तब हम लोग को सिखाया जाता था कि खाली जिभिया मतलब खाली जीभ, किस काम की? किसी काम की नहीं। जब बोलो तब राम है राम, कि जब इस जबान से बोलो तो किसी का छल प्रपंच ये सब ना बोलो, इससे राम राम बोलो। जब भी बोलो, कभी कोई अनीति अन्याय अंधेर नहीं होगा आपसे। अगर इससे राम राम ही निकलता रहेगा तो सिर्फ राम राम का जाप करें, राम राम रटते रहे। राम का नाम रट के वाल्मीकि महान कवि बन गए, रामायण रच डाली।
मरा मरा कह के, राम राम भी नहीं कहे, मरा मरा कह के वाल्मीकि रामायण के इतना रामायण का रच डाला। तो आप लोग खाली जीभिया कौने काम, जब बोलो तो राम है राम। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपनी सारी गलतियों के लिए सॉरी, नमस्कार।